ओम नमः शिवाय। आपकी अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे न्याय के देवता शनि देव तथा हनुमान जी की भी दुर्लभ कथा। शनि देव का एक और नाम श्री कृष्ण भी है। यह नाम स्वयं श्री कृष्ण ने दिया था। आज के दिन जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है या सुनता है, उन भक्तों पर शनि देव के साथ साथ हनुमान जी का कृपा भी प्राप्त होता है, क्योंकि शनि दोष से परेशान मनुष्य इस दिन हनुमान जी की कथा सुनने तथा भजन कीर्तन करने से उनके सभी प्रकार के ग्रह साथी ढैया समाप्त हो जाता और साथ ही शनि देव की कृपा से भक्तों को रोगों से मुक्ति मिलता है, धन पुत्र व्यापार में तरक्की होता है, बुरा समय समाप्त हो जाता है। ऐसे हमारे पुराणों में वर्णित है। तो इससे पहले कि हम कथा को शुरू करें, आप कमेंट में इन प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा कि शनि देव को रावण के कैद से किन देवता ने मुक्त कराया था। हे शनि देव, हे बजरंगबली, जो भी भक्तगण इस कथा को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं तथा हुंकारा भर रहे, उनको सुख शांति समृद्धि देना। हे प्रभु, अपने भक्तों का कल्याण करना। आइए सुनते हैं दुख दरिद्र को दूर करने वाला शनि देव की कथा। किसी गांव में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। एक दिन रात्रि में उसने सपने में देखा कि एक नीला वस्त्र पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष उसे कह रहा है, हे ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। अब देखिए, यह सपना उस ब्राह्मण को रोज दिखाई देता। इससे वह परेशान हो गया और दुबला पतला होने लगा। उसका स्वास्थ्य बहुत ही गिरने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखिए जी, मैं आपको कितना अच्छे से खिलाता पिलाता हूँ, अच्छा भोजन आहार पकाकर खिलाता हूँ, फिर भी आप इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से अपना सारा हाल बताया कि मेरे सपने में एक नीले कपड़े पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष आते हैं। वह मुझसे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें लगूंगा। अब यही सोचकर मुझे भूख प्यास नहीं लगता, मैं दुबला होता जा रहा। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे पतिदेव, मुझे लगता है आपको शनि भगवान दर्शन देते हैं। आपके ऊपर शनि का दशा शुरू होने वाला है, इसलिए आपको वह सचेत करते हैं। अवश्य ही वह शनि महाराज है। आपकी बार जब दिखेंगे तो आप उनसे कहिएगा, आप मुझे सिर्फ सवा पहर ही लगी। उसी दिन जब रात्रि होता है तो ब्राह्मण फिर से सोता है और उसके सपने में शनि भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, आज मैं तुम्हें लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, यदि आप लगना ही चाहते हैं तो लग जाइए, लेकिन यह बताइए भगवान, आप कितने दिनों के लिए लगोगे? तब शनि देव ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर 7.5 शुरू होने वाला है, मैं तुम पर 7.5 साल के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करो भगवान, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा, 7.5 साल बहुत है भगवान। तब शनि बोले, अच्छा 5 वर्ष के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि महाराज, यह भी मेरे लिए ज्यादा है। शनि भगवान बोले, तो ठीक है, 2.5 साल का लग जाऊं। ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया। तब शनि देव कहने लगे, सवा पहर का लगूंगा तो ठीक रहेगा। उसी सवा पहर का शनि का दशा लग गया। ब्राह्मण ने नींद से उठते ही अपनी पत्नी से कहा, देखो, मेरे सवा पहर की शनि दशा लगा, सो मैं जंगल जाकर समय बिताऊंगा। तुम मेरे खाने पीने का सारा सामान बांध दो और मेरे पीछे किसी से लड़ना मत, घर में बैठी रहना, बच्चों को भी कहीं मत जाने देना, इस सवा पहर में किसी को गाली मत देना। ऐसा कहकर ब्राह्मण अपने घर से जंगल की ओर चल दिया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा, बाकी का समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा, और वहां से चल दिया। और रास्ते में चलते हुए उसे एक सब्जी मंडी दिखाई दिया। उसने सब्जी मंडी में से एक बड़ा सा कद्दू खरीद लिया। कद्दू खरीद के अपने चादर में लपेट कर वहां से चल देता है। तभी रास्ते में शनि महाराज एक साधु का भेष बदलकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे चादर में क्या है?
ब्राह्मण ने कहा, हे साधु महाराज, मेरे इस चादर में तो कद्दू है। साधु ने कहा, अच्छा कद्दू है तो दिखाओ। जब ब्राह्मण ने अपने चादर दिखाया तो आश्चर्य, उसमें तो उस राज के राजा के बेटे का कटा हुआ सर था। यह देखते ही साधु महाराज, जो कि शनि देव थे, उस ब्राह्मण को लेकर राज दरबार में पहुंच गए और राजा से कहने लगे, महाराज यह देखिए, यह दुष्ट दुराचारी आपके पुत्र का हत्या करके उसके सर को काट के अपने चादर में लेकर घूम रहा था, इसे आप दंड दीजिए। राजा ने जब सुना उसके ब्राह्मण ने पुत्र को मार दिया तो राजकुमार की हत्या कर दिया, तब राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने कहा, मुझे मत दिखाओ, मुझे यह सब कुछ देखा नहीं जाएगा। ऐ सैनिकों, तुम इसे तुरंत ले जाओ और इसे सूली पर चढ़ा दो। जब नगर में यह समाचार मिला कि राजा का पुत्र का सर कट चुका है, एक ब्राह्मण ने उसकी हत्या कर दिया, तो नगर में हाहाकार मच गया और उस ब्राह्मण को सैनिकों सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए। जब फांसी पर चढ़ाने ही वाले थे, तब जैसा कि नियम होता है, मरने वाले से उसके अंतिम इच्छा को पूछा जाता है। तो सैनिकों ने भी ब्राह्मण के अंतिम इच्छा को पूछा। सैनिकों ने कहा, हे ब्राह्मण, बताओ तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है। ब्राह्मण ने सोचा, यदि किसी प्रकार उस समय तक के लिए फांसी रुक जाए तो शनि का दशा सवा पार पूरा हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, भाई, मैं बचपन से नित्य बालाजी की कथा कहता सुनता आया हूँ, आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। अब क्या था, फांसी देने वाले सैनिकों ने उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण होने तक फांसी रोक दिया। कहानी कहते कहते सवा पहर पूरा हो, शनि की दशा खत्म हो गया। अब इधर देखिए, राजा का जो पुत्र था राजकुमार, वह जंगल से शिकार खेलकर वापस राजमहल में आ गए। राजमहल में राजकुमार को देखते ही राजा बड़ा ही प्रसन्न, लेकिन मन ही मन उसे डर भी लगा। यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी चढ़ा दिया गया होगा तो ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। अब क्या था, राजा ने दो घुड़सवार को जल्दी से फांसी घर की तरफ दौड़ाया और ब्राह्मण को आदर से दरबार में आने का हुक्म दिया। ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना मांगते हुए कहा, आपके बगल में जो चादर है उसे खोलकर दिखाइए। राजा की आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोला तो उसमें कद्दू। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे यह समझ में नहीं आया, इस सब के पीछे क्या रहस्य, यह सब क्यों हुआ, आखिर यह सब था क्या। तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मुझे सवा पहर का शनि का दशा लगा था, इसीलिए यह सब कुछ हुआ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, शनि की दशा किस प्रकार टलता। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यदि राजा या सेठ को यह दशा लगता है तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करना चाहिए। गरीब को शनि का दशा लगता है तो पीपल की पूजा करी और बोले, साचा शनिचर कहिए, जाके पाप सदा पढ़िए। शनि की कहानी सुने, तिल तेल और काला उड़द आदि का दान दे। काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाए तो शनि का दशा उतर जाएगा। अब देखिए, राजा ने उस ब्राह्मण को कद्दू वापस कर दिया। अब घर आकर ब्राह्मण ने कद्दू अपनी पत्नी को दिया। जब उसकी पत्नी ने सब्जी बनाने के लिए उस कद्दू को काटा तो उसके बीजों की जगह हीरे मोती निकलने लगे। ब्राह्मणी ने पूछा, हे पतिदेव, यह सब क्या है, इसमें हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं, इसे कहाँ से लाए हैं आप। तब ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, जब शनि की दशा लगा था तो यह कद्दू कुंवर का सर बन गया था। जब दशा उतरा है तो शनि जी ने कैसे निहाल कर दिया, हमें माला माल कर दिया। हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण को शनि दशा लगा वैसे किसी को शनि दशा न लगी, वैसे ब्राह्मण को धन दौलत मिला वैसे सबको धन दौलत मिले तथा कहानी कहते सुनते भर सबको मिले। जय शनिदेव। ओम नमः शिवाय। अब आइए सुनते हैं भगवान शनिदेव का दूसरा कथा। यह कथा सुनने से भक्तों को मन वांछित फल की प्राप्ति होता है। नर्मदा नदी के किनारे एक गांव में बहुत ही बड़े साहूकार का परिवार निवास करता था। साहूकार की मृत्यु हो चुका था। घर में साहूकारनी तथा उसके दो बेटे, एक बड़ी बहू था। साहूकारनी का छोटा बेटा मानसिक रोग से ग्रस्त था।
उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं था। साहूकारनी की बड़ी बहू तारा को विवाह के कई वर्ष बीत गए थे, पर अभी तक उसे संतान नहीं हुआ था। तारा को सदैव यही भय रहता था कि कहीं उसके पति संतान पाने के लिए दूसरा विवाह न कर लिया। यदि उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया तो उसे सौतन का दुख सहना पड़ेगा। इसी डर से तारा ने एक योजना बनाया और उसने अपने घर में काम करने वाली नौकरानी चंदा से अपने देवर चंदन का विवाह कराने के लिए अपनी सास साहूकारनी तथा अपने पति को मना लिया। चंदा स्वभाव से बड़ी ही दयालु तथा कृष्ण भक्त थी। वह बचपन से ही उसी साहूकारनी के घर काम करता था। उसका अपना कोई नहीं था। अब चंदा का विवाह मानसिक रोगी चंदा से करा दिया गया। कुछ साल बाद चंदा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म भी दिया, किंतु चंदा की जेठानी तारा ने चंदा का बच्चा छीन लिया और उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और तारा ने अपने पति को भी अपने पक्ष में कर लिया। बेचारा चंदा तो मानसिक रोगी था, वह कर भी क्या सकता था और वह साहूकारनी चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। दरअसल यह तो तारा का चाल था। उसने कभी चंदा को अपनी देवरानी माना ही नहीं। वह तो सिर्फ चंदा से उसका बच्चा लेना चाहती ताकि उसे पाल पोस कर अपना नाम दे सके। चंदा के बार बार रोने गिड़गिड़ाने पर भी तारा नहीं मानी और उसे उस बाग से ही निकाल दिया। अब चंदा गांव गांव भटकने लगी। भटकते भटकते वह कृष्ण जी के एक पुराने मंदिर में पहुंच गई। वहीं पर उसने प्रभु से न्याय की गुहार लगाई। वह अपना सर भगवान के चौखट पर पटकने लगी तथा लगातार ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप भी करती रही। उस स्त्री की करुण पुकार न्याय के देवता शनि देव ने सुना तथा भगवान श्री कृष्ण के आदेश से तुरंत चंदा के पास उपस्थित हो गए और साधारण मनुष्य का रूप धारण करके उससे अपने आप को कष्ट न पहुंचाने के लिए कहा और कहा कि हे बहन, तुम भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखो और ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करती रहो। तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। तुम्हें जो भी दुख है सब भगवान श्री कृष्ण हर लेंगे और शनि देव की कृपा से तुम्हारा मंगल होगा। यह सुनकर चंदा भगवान श्री कृष्ण के आराधना में लग जाती है। शनि देव का ध्यान करते हुए ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने लगे। अब शनि देव ने एक साधु का भेष बदलकर साहूकारनी के घर पहुंच गए और अलख निरंजन का अलख जगाने लगे। तब घर से बाहर साहूकारनी निकली और उसने भिक्षा देकर उन्हें प्रणाम किया। तब साहू रूपी शनि ने कहा, मैंने सुना है आपके घर में कोई मानसिक रोगी है। मैंने 7 सालों से हिमालय के जंगलों में भटकते हुए बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी इकट्ठा किया है जो हर प्रकार के रोगों को समाप्त कर देता है। यदि आप कहें तो मैं आपके घर के मरीज को ठीक कर सकता हूँ। उस साहूकारनी ने कहा, हे महात्मा, अहो भाग जो आप यहाँ पधारे। हाँ महाराज जी, मेरा छोटा बेटा जो कि दिमागी रूप से बीमार है, आप उसे ठीक कर दीजिए। आप जो चाहेंगे मैं वह आपको दूंगा। आइए घर के अंदर आइए। साहूकारनी ने अपने बेटे चंदन को साधु महाराज को दिखाया जो अब चंदा के चले जाने से बहुत ही दुखी था। साधु महाराज ने अपने कमांडर से जल निकालकर उसे अभिमंत्रित करके चंदन को पीने को दिया और जल पीते ही चंदन बिल्कुल ठीक हो गया। और साधु महाराज ने तारा को भी बहुत समझाया कि वह चंदा का बच्चा उसे वापस कर दे और अपनी गलती को स्वीकार कर ले, किंतु नहीं माना। वह तो उल्टी ही साधु महाराज को ही डांटने लगा, यहाँ तक कि चंदन के ठीक होने से उससे ईर्ष्या करने लगी। इस बात से रुष्ट होकर भगवान शनिदेव की दशा तारा को लग और वह मानसिक रोगी हो गया। उसका एक हाथ लकवा से ग्रस्त हो गया। साधु महात्मा के बताए अनुसार चंदन अपनी पत्नी चंदा को घर ले आया और अपनी पत्नी और बच्चे और माँ के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। तारा को शनि देव ने उसके कर्मों का फल दिया और चंदा के सिर्फ ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने से उस पर कृपा बरसाई और उसका बच्चा पति परिवार वापस मिल गया।
उसका पति स्वस्थ हो गया। जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय। कथा को समाप्त करने से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में, साढ़े साथी क्या होता है, इससे क्यों डरते हैं। यह सही है कि साढ़े साथी के समय व्यक्ति को कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किंतु इसमें घबराने वाला बात नहीं है। इसमें कठिनाई और मुश्किल हालात जरूर आते हैं, परंतु इस दौरान व्यक्ति को कामयाबी भी मिलता है। बहुत से व्यक्ति साढ़े साथी के प्रभाव से सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। साढ़े साथी व्यक्ति को कर्मशील बनाता है और उसे कर्म की ओर ले जाता है। हठी, अभिमानी और कठोर व्यक्ति वाले व्यक्तित्व यह काफी मेहनत करवाते हैं। साढ़े साथी के 3 चरण होते हैं। साढ़े साथी का पहला चरण नजदीकी रिश्तेदारों और जातकों को प्रभावित करता है। साढ़े साथी का दूसरा चरण व्यापार और गृहस्थी को प्रभावित करता है। साढ़े साथी का तीसरा चरण बच्चों और परिवार और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। भगवान शनिदेव न्याय के देवता, यह कभी भी किसी को ऐसे ही दंड नहीं देते। यदि दंड देते हैं तो उसे उसके साथ बहुत ही बड़ी शिक्षा देते हैं। जैसे एक माता अपने पुत्र के गलती पर उसे दंड देते हैं उसके भलाई के लिए, उसे सही मार्ग पर जाने के लिए, ठीक वैसा ही शनिदेव कर्म और न्याय के पथ पर चलने के लिए मनुष्य को दंड देते हैं, ताकि वह डर कर आगे ऐसा कार्य न करे और अपने जीवन को सरल और सार्थक बनाए। भगवान शनिदेव तो न्याय की मूर्ति हैं। इनकी पूजा तथा भक्ति करके व्यक्ति धन दौलत से संपन्न हो जाता है, सफलता की नई ऊंचाइयों को छूता है, जीवन में तरक्की करता है, घर में सुख समृद्धि वैभव का आगमन होता है, व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाता है। भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे शाम को दिया अवश्य जलाए और कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाए। शनिवार को जल में तिल डालकर पीपल को जल चढ़ाए। इससे शनिदेव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और महामंत्र ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप भी करें। ओम गणपति नमः। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत पुराने समय की बात है। एक साहूकारनी था, उसका बेटा और बहू था। पति की मृत्यु युवावस्था में ही हो गया था और इस तरह उस साहूकारनी का रोज का नियम था, वह हनुमान जी के मंदिर में जाया करती थी और साथ में पूरी, हलवा और चूरमा बनाकर ले जाती थी। हनुमान जी से कहती थी, कांधे सोटो लाल लंगोटो, हनुमान जी खायो चूरमे और रोटी। मैंने तुम्हें दिया जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। अब क्या था, पूजा करने के बाद वह साहूकारनी अपने घर आया तो उसकी बहू बोला, सासू जी तुम चूरमा रोटी लेकर कहाँ जाती हो रोज। वह साहूकारनी बोला, बहू बालाजी के मंदिर में जाता। बहू बोली, मंदिर में तो नहीं जाती आप, हमें तो लगता है आप अपने खाने के लिए रोज चूरमा और हलवा पूरी बनाती और चोरी छुपके जाकर कहीं खा लेती। और सास अपनी बहू की बात सुनता है तो भी कुछ नहीं बोलता और उससे मन में बड़ा दुख होता। उसे यह दुख होता है कि वह भगवान की भक्ति करती है और उसका बहू उसे चटोरी कह रही है। अब क्या था, दुख के मारे वह जाकर अपने कमरे में सो जाती है। सोते सोते 5 दिन हो गए। हनुमान जी सपने में आए और बोले, हे साहूकारनी तूने तो जवानी में दिया है, पर तुझे बुढ़ापे में देता हूँ। साहूकारनी बोली, हे हनुमान जी आज तो आप मुझे खाने के लिए दे देंगे, लेकिन रोज कौन देगा। हनुमान जी बोले, हे साहूकारनी मैं तुम्हें रोज दूंगा। अब क्या था, हनुमान जी की महिमा देखिए। उन्होंने साहूकारनी को खाने के लिए चूरमा रोटी हलवा पूरी दिया। साहूकारनी चुपचाप चूरमा रोटी खा लेती है। इसी प्रकार 5-6 दिन बीतते हैं और धीरे धीरे बहू के घर में अचानक अनाज इत्यादि खत्म होने लगता है। उसके पास कुछ नहीं रहा, सब चीज में घाटा पड़ गया। बहू ने सोचा, सास को 7 दिन हो गए हैं, मैंने तो उन्हें खाने के लिए कुछ दिया भी नहीं, देखो तो कैसी है। अब देखिए, बहू अपने सास के कमरे में जाकर देखती है तो उसने देखा कि उसकी सास तो अच्छी भली मोटी ताजी है। बहू बोला, सासू जी
मैंने तुम्हें खाने के लिए भी नहीं दिया और तुम क्या खाती हो, इतनी स्वस्थ और मोटी ताजी हो। सासू बोला, मुझे तो हनुमान जी मीठी मीठी हलवा और रोटी दी जाती है, मैं वही खाता हूँ। अब क्या था, बहुत सास के पैरों में गिर गया, उसे पछतावा हुआ और वह बोला, ये सासू माँ, हम तो तुम्हारे भाग के खाते, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं रहा। मैंने आपको खाना नहीं दिया, मैंने आपके भक्ति को झूठा समझा, आपको चटोरी समझा, इसीलिए भगवान ने मुझे दंड दिया। 7 दिन के अंदर ही हमारे घर से अनाज, धन इत्यादि समाप्त हो गए। हे सासू माँ, अब आप ही सब कुछ संभालो, मुझे आपके भक्ति पर विश्वास हो गया। आपने हनुमान जी को भोग लगाया जवानी में और हनुमान जी ने आपको वही भोग बुढ़ापे में लौटाया, आपका पेट भरा। हनुमान जी की महिमा अपार है, कोटि कोटि प्रणाम है। अब क्या था, अब उस सास ने खुशी खुशी घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। सास यानी कि वह साहूकार हनुमान जी को रोज चूरमा रोटी हलवा पूरी खिलाया करती थी, हलवा पूरी चढ़ाया करती थी। फिर घर में बहुत बरकत और खूब धन धान आने लगे। हे हनुमान जी महाराज, हे बालाजी, जैसे आपने उस साहूकारनी को दिया वैसा सबको देना, सबके घर में अन्न धन के भंडार भरे, सबका मंगल करूं। इस कथा कहानी को कहने वाले, सुनने वाले तथा ओंकारा भरने वाले सभी को देना। बजरंगबली हनुमान जी की जय। ओम नमः शिवाय। तो आज का कथा यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो। तब तक के लिए जय बजरंगबली, जय जय हनुमान, जय शनिदेव महाराज की जय, जय शिव शंकर, हर हर महादेव।